स्टूडेंट्स, आज हमारा रिवीजन का डे 4 है जिसमें हम टॉपिक ले रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको करने के बाद आपके काफ़ी क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे क्योंकि इसमें भी आपके दो टॉपिक्स हैं, एक है nth टर्म और एक है सम ऑफ n टर्म्स। एक है nth टर्म और एक है सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ वो क्वेश्चंस लूँगी जो an यानी कि nth टर्म पर बेस्ड है। बट टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको इसके की पॉइंट्स बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे कि एपी, वैसे तो ये रिवीजन का टाइम है, आप सबको एपी के बारे में मालूम होगा, बट फिर भी हमेशा कोई भी चैप्टर को रिवाइज करो तो उसके पहले की पॉइंट्स को जरूर अच्छी तरह से कर लो। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसका पहले तो एपी होता क्या है? एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। मतलब जैसे हमें एक टर्म मालूम है और एक फिक्स नंबर को हम ऐड करते जाएं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती जाती है। जैसे a प्लस डी, a प्लस 2d, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिया 1 3 5 7 9। अब देखो 1 में जब मैंने फर्स्ट टर्म हमें मालूम है, इसमें मैंने 2 जोड़ा तो क्या आ गया 3 जोड़ा तो क्या आ गया 5 जोड़ा तो 5 में 2 जोड़ा तो क्या आ गया 7 में 2 जोड़ा तो 9। तो ये हमारी क्या हो गई, एक एपी। एक फिक्स नंबर को हम पहले वाली टर्म में जोड़ते जाते हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलता जाता है, तो उस वाले सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, एपी। ठीक है, अब एपी में जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। और जो फिक्स्ड नंबर जिसको जोड़ने से अगली टर्म मिल रही है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से, और उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। जो फिक्स नंबर है दैट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। जैसे 1 और 3 2, हर एक में 2 जोड़ने से नेक्स्ट टर्म मिल रही है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 2। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो आपकी इसमें मास्टरी होनी चाहिए कि डी कैसे, क्योंकि अगर आपने डी निकालने में गलती कर दी तो बाकी सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। डी आपने बहुत ध्यान से निकालना है। डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, डी निकालने का फॉर्मूला है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जैसे मान लो एक हमें सीक्वेंस दिया हुआ है -10 -6 -2 2। आपने पहले तो चेक करना है कि क्या ये एपी है। अगर एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है और ए क्या है। तो कैसे हम चेक करेंगे एपी है कि नहीं, हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो सेकेंड टर्म क्या है, -6। क्योंकि फर्स्ट टर्म माइनस की जाती है इसलिए इसका साइन चेंज होता है फर्स्ट टर्म का। तो -6 + 10 कितना आ गया, 4। अब थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करो। थर्ड टर्म को किससे डिनोट करेंगे, A3 से। थर्ड टर्म को इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -2। ये अब सेकेंड टर्म माइनस हो रही है तो इसका चेंज होगा 4। तो यस, इसको इसमें से माइनस किया तब भी 4 आया, इसको इसमें से माइनस किया तब भी क्या आया, 4। तो एक फिक्स नंबर ऐड करने से हमें वो मिलता जा रहा है, तो ये सीक्वेंस मिलती जा रही है, इसलिए ये यस इट इज इन एपी। ठीक है, अब एपी की, अब अगर आपसे कहा जाए कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, तो ए से डिनोट होती है -10 और डी क्या है, 4। जो फिक्स नंबर हमें मिला वो क्या है, डी। तो सिंपली अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ये एक एपी है, फाइंड ए एंड डी, तो आपने ए तो फर्स्ट टर्म लिख लेनी है और डी कैसे निकालना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, और याद रखना कि जो फर्स्ट टर्म क्योंकि माइनस हो रही है तो इसका साइन जरूर चेंज होगा। जैसे अगर मान लो इसका निकालना है,
72, 63, 54, एक मैंने और लिखी। अगर मैं कहती हूँ कि ये एपी में है तो इसका आप ए निकालो और डी निकालो। तो ए तो हो गया 72 और डी हो जाएगा 63। अब इसका साइन चेंज होगा, ये 72 है तो -72 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखा था ये -10 था तो +10, क्योंकि हमने डिफरेंस फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा -9। ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा -9। समझ में आ गया होगा ए कैसे निकालना है और डी कैसे निकालना है। और आपको मालूम है इसकी मैंने अभी आपको बताई थी कि जनरल फॉर्म क्या होती है, ए में कॉमन डिफरेंस जोड़ा तो सेकंड टर्म मिल गई, और अगर हमने इसमें एक डी और जोड़ दिया तो 2d हो गया तो थर्ड टर्म बन गई। तो सेकंड टर्म जो है वो क्या हुई, a प्लस डी। थर्ड टर्म क्या हुई, a प्लस 2d। फोर्थ टर्म क्या होगी, a प्लस 3d। ऐसे करते करते आपने देखा 2 था तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है। तो nth टर्म क्या होगी, a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ n है तो यहाँ पे क्या आएगा, ये nth टर्म की जनरल फॉर्म है। तो ये इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से। जो इसके एनसीईआरटी के तो आपने करने ही करने हैं। अब एनसीईआरटी से अलग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवा रही हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन आता है, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन, an इज इक्वल टू 3n प्लस 7, फाइंड डी। अब ऐसा आ जाता है डी फाइंड करना, तो हमें मालूम है डी निकालने के लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और सेकंड टर्म चाहिए। तो अगर n की जगह मैं 1 पुट कर दूंगी तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 3 प्लस 7 10। n की जगह 2 पुट कर दूंगी तो सेकंड टर्म आ जाएगी 6 प्लस 7 13। अब हमने d निकालना है, d कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3। तो d कितना आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है 1 मार्क में। नाउ सेकंड इज व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ गिवन। अब हमें कहा हुआ है कि ये एपी में है, हमें इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। √7, √28, √63 ऐसे। तो इसको कैसे करेंगे, पहले आप इसको सॉल्व कर लो। देखो अगर √7 तो नहीं हो सकता, √28 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 4, और √63 को लिख सकते हैं 7 इंटू 9। तो हो जाएगा √7, या ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2√7, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3√7। तो क्योंकि हम हमें नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हमें डी चाहिए, और डी इसको इसमें से माइनस करें तो ये लाइक टर्म्स नहीं बनेंगी, तो हम माइनस कर नहीं सकते। तो हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो इसको मैंने 7 इंटू 4 लिख दिया, इसको 7 इंटू 9 लिख दिया, ये 2√7, ये 3√7। तो अब हम इसका डी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें ए चाहिए और डी चाहिए। तो डी क्या होगा 2√7। डी कैसे निकलता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 2√7 माइनस √7। तो ये कैसे, √7 का √7, यहाँ पे इसका कुछ नहीं है यानी कि 1 है, 2 माइनस 1 इज 1, 1√7 मीन्स √7। तो डी इसका क्या आ गया √7। अब हमने कौन सी टर्म निकालनी है इसकी, नेक्स्ट टर्म। तो 3√7 आपको मालूम है अगली टर्म कैसे निकलेगी, डी जोड़ते जाओ। अगर थर्ड टर्म में हम डी जोड़ देंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 3√7 में हम क्या जोड़ेंगे, जो कॉमन डिफरेंस आया है वो क्या होगा 4√7। अब 4√7 को हमने इसी फॉर्म में लेके आना है, तो 4 को जब अंदर लाएंगे तो ये 4 स्क्वायर हो जाएगा, तो 16 इंटू 7। तो अगली टर्म क्या हो जाएगी √112। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज आपको अब डी दिया हुआ है, इफ डी इज 5
फाइंड A18 माइनस A13। A18 क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया A+17D। A13 का मतलब क्या है? A+20। ये बताया, आपको बताया अभी कि जैसे A+D, अगर A है तो फर्स्ट टर्म, A+D, तो ये यहाँ पे D1 है, यहाँ D के साथ 1 है, तो ये सेकेंड टर्म है। थर्ड टर्म होती है A+2D। फोर्थ टर्म का मतलब A4, A+3D। तो 18 टर्म का मतलब A+17D और 13 टर्म का मतलब A+20। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। -A -12D ये कैंसिल हो जाएगा। 17 - 12 क्या हो जाएगा? 5D। D की जगह 5 पुट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड फोर्थ टर्म, -11 -8 -5 और 49। फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब बच्चे एक बात, इसमें एक फॉर्मूला और आपको मैं बता दूं। कई बार अगर आपसे पूछा जाता, मान लो कि फोर्थ टर्म, तो आप A4 निकालते। A4 का मतलब A+3D। A भी पता चल जाता है, D भी पता चलता है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट। अगर लास्ट पीछे से चौथी टर्म निकालनी हमने, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू nth टर्म। ये फॉर्मूला एक और नोट कर लो, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। पीछे से nth टर्म निकालनी, पीछे से nth टर्म, तो फॉर्मूला क्या है? L - n-1D। L - n-1D। L इज द लास्ट टर्म, तो हमने फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालना है, तो हम लिखेंगे फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट। पहले फॉर्मूला लिख लो, L - n-1D। L कितना है? 14 है। L मतलब लास्ट टर्म। N कितना? 4 टर्म निकालनी है, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3D। अब D कितना है इसमें? D बिल्कुल ठीक निकालना है, D गलत निकालोगे तो फिर सब गलत हो जाएगा। D कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म में से अब किसका साइन चेंज होगा? -11। तो 49 माइनस, तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या होगी? 40। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन की बहुत अच्छे से एक दो क्वेश्चंस और देखना, बुक में भी आपको मिलेंगे। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 is (144) is term of AP 3, 7, 11। क्या 144 इसकी टर्म है? तो ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, तो हम मान लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सी टर्म 144 बनेगी, तो हम उसको AN ले लेते हैं। जो हमें नहीं पता, AN को क्या ले लिया? 144। अब AN का फॉर्मूला क्या होता है? A + n-1D। A कितना है? 3। अब हमें देखना है कि होगी कि नहीं होगी, n निकालना है। D कितना है? 7 - 3 4। A 3 है और D क्या है? 7 - 3। इसको सॉल्व करते हैं। 3, ऐसे क्वेश्चन में जब भी n निकालना हो, इसको यहीं रहने दो, पहले 3 को उधर ले जाओ, तो 144 - 3 141, तो n-1 = 141/4। अब आप देख रहे हो
कि ये इससे, या इसको भी उधर ले जाओ, 145/4, 4 वन ज़ा 4, इसमें ऐड करेंगे। अब आप ये देख रहे हो कि ये बिल्कुल भी 144 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। एन जो है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि एन इज अ नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी हो नहीं सकती। अब हो ही नहीं सकती फ्रैक्शन में, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब 144 इसकी कोई भी टर्म नहीं होगी। अगर ये फ्रैक्शन में ना आके पूरा पूरा इसका फैक्टर होता, पूरा पूरा कैंसिल होता, तो वो टर्म 144 होती। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आप लिखोगे सिंस n इज in fraction, so 144 is not a term of given a. Okay, next question. Sixth, if nth term of AP is of AP क्या गिवन है आपको, -4, -1, 4, 9, 11 इज 129। अब इसकी nth टर्म गिवन है आपको, आपने n फाइंड करना है, फाइंड n। तो वही a इज -1, d क्या हो जाएगा 4, -1 हो जाएगा +1, तो 5, d कितना आ गया 5, a और d निकाल लिया। nth टर्म इज दिस, और हमें क्या दिया हुआ है, a n गिवन है, तो वही सेम वही बन जाएगा, एंड a + n - 1d = 129 -1, d की जगह क्या आ जाएगा 5, 129 में -1 ऐड करेंगे, वहाँ जाएगा +1, तो 130, n - 1 इज 130। पहले ये मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो n क्या हो जाएगा 26 + 1, n इज 27। तो nth टर्म जो है वो कौन सी टर्म 129 बनेगी, 27 टर्म। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एपी की 3 टर्म्स ऑफ एपी गिवन है आपको, 3y - 1, 3y + 5, 5y + 1, फाइंड y। आपने 3 टर्म्स गिवन है, आपने क्या फाइंड करना है, y। तो कैसे करेंगे देखो आप, क्योंकि हमें मालूम है कि ये टर्म्स एपी में है, तो एपी में है तो इसका क्या मतलब है कि सेकंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म। 3 टर्म्स गिवन है ना, और हमें कहा है ये एपी में है, तो हमें दूसरी और पहली सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के डिफरेंस के इक्वल होगा। हमने एपी की डेफिनेशन लगा दी। अब सेकंड टर्म है क्या, 3y + 5, माइनस करना है इसमें, इसको आपने यही कई बार बच्चे गलती करते हैं, हमेशा जब भी माइनस का साइन हो और यहाँ वैल्यू पुट करनी है तो इसको ब्रैकेट में पुट करो, तो कभी गलती नहीं होगी। अब a3 कितना है, 5y + 1 - 3y + 5, तो 3y + 5 साइन चेंज होगा, -3y + 1, 5y + 1 - 3y - 5। साइन जरूर, ब्रैकेट में माइनस का साइन है तो साइन चेंज होंगे, इसके बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लोगे, 5 + 1 इज 6, यहाँ पे 5y - 3y इज 2y, और 1 - 5 इज -4 यहाँ आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू 2y, तो y हो जाएगा 10/, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, बहुत
इस टाइप के क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है, बहुत बार ये एग्जाम में आ जाता है। आप डिटर्मिन an AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। डिटर्मिन, पहले देखो निकालना क्या है, एपी। अब एपी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म यानी कि ए पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। वो हमें कैसे पता चलेगा, जो हमें चीजें गिवन है। जैसे हमें क्या गिवन है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का मतलब A3 कितना गिवन है, 60। और दूसरी चीज क्या कह रहे हैं, सेवंथ टर्म। सेवन टर्म का मतलब 7। क्या हो रही है, सेवन टर्म एक्सीड कर रही है फिफ्थ टर्म से by 12। सेवन टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म by 12। अब A3 में A3 का फॉर्म, A3 इज A plus 2D और A7 इज A plus 60, A5 इज A plus 4D। ठीक है, फॉर्मूले लगा लिए हमने। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। A से कैंसिल हो गया, 60 माइनस 4D क्या हो जाएगा, 2D इज इक्वल टू 4D आके माइनस 4D हो जाएगा, फिर 60 माइनस 4D इज 2D और D क्या हो जाएगा 12 अपॉन, तो D हो गया 6। पुट D इन 1। ये फर्स्ट स्टेटमेंट आई थी हमारे पास और ये सेकेंड स्टेटमेंट। इसको मान लो, इसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, A प्लस D 6 था, 6 2 ज़ा 12, तो A हो गया 16 माइनस 12 इज 4। तो आपके पास A भी आ गया और D भी आ गया। अब हमने निकालना क्या था, AP। तो AP क्या होगी, 4, 4 में 6 ऐड करेंगे 10, 10 में 6 ऐड करेंगे 6। ठीक है, नेक्स्ट इज how many integers between 200 and 500 divisible by 8। 200 और 500 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं जो 8 से डिविजिबल हैं। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि 200 के बाद क्या 200 से 500 के बीच में, तो 200 से 500 के बीच में पहला नंबर क्या आता है, 201। तो क्या 201 8 से डिविजिबल है, नो। 202 8 से एक इसका आसान तरीका बताती हूँ मैं। हर एक नंबर को चेक करने की बजाय ये देखो कि 200 और 500 के बीच में पहला नंबर कौन सा आ रहा है, 201। अब इसको 8 से डिवाइड करके देखो। 201 को किससे डिवाइड करके देखोगे, 8 से। 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40, सॉरी यहाँ पे 41, रिमाइंडर आ रहा है 1। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब इसमें हमें कुछ ना कुछ नंबर 201 में कुछ ना कुछ नंबर ऐड करना पड़ेगा। वो कौन सा नंबर होगा, 8 जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं और जो ये है रिमाइंडर, उनको माइनस कर लो। 8 माइनस 1 कितना होगा, 7। तो 201 में अगर मैं 7 ऐड कर दूं तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा, 208। तो 208 देखो है ना 8 से डिविजिबल, 8 2 ज़ा 16, 8 6 ज़ा 40। तो ये मैंने आप देखो, अब ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो पहला नंबर 200 और 500 के बीच में जो 8 से डिविजिबल है वो हमें क्या मिला, 208। अब देखो आप नहीं तो ऐसे चेक करते रहते, 201 नहीं हो रहा, 202 भी नहीं हो रहा, 203 भी नहीं हो रहा, 204 भी नहीं हो रहा, तो ऐसे बहुत सारे नंबर चेक करने पड़ते। तो हमें क्या करना है, पहले देख रहे कि पहला नंबर 200 और 500 के बीच में कौन सा है, 201।
उसको मैंने 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो रहा कोई और नेक्स्ट नंबर होगा, तो नेक्स्ट नंबर हमें कैसे मिलेगा, इन दोनों के डिफरेंस को इसमें ऐड कर दिया तो 208। अब इसी तरीके से हमें लास्ट नंबर भी फाइंड करना है। लास्ट नंबर 500, 200 और 500 के बीच में लास्ट नंबर कौन सा होना चाहिए, 499, बट ये भी 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं क्या ये 8 से डिविजिबल है। 8 6 8 2 60, नहीं है ये पूरा पूरा डिविजिबल क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है। तो जब हमें, अब इसका मतलब हमें इसमें इससे कोई पहले वाला नंबर होगा जो 8 से डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब हमें इसमें से कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्या करते हैं, जो रिमाइंडर आता है। तो रिमाइंडर क्या आया 3, 499 में 3 माइनस किया तो कितना आ गया 496। आप बेशक इसको 8 से डिवाइड करके देख लो, ये नंबर 8 से पूरा पूरा डिवाइड। तो अब हमें 200 और 500 के बीच में जो नंबर 8 से डिविजिबल थे वो पहला नंबर मिला था 208 और लास्ट नंबर मिला है 496। तो आपको मालूम है अगला नंबर क्या होगा, अब क्योंकि 8 के से डिविजिबल है तो अगला इसमें 8 जोड़ते जाओ, अगला नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बस इतना ही बहुत है। अब देखो हमने बताना क्या है इस क्वेश्चन में कि ये कितने नंबर हैं, 208 से 496 तक कितने नंबर हैं जो 8 से डिविजिबल है। तो a कितना है 208, d कितना है 8 और लास्ट नंबर 496। लास्ट नंबर को an से भी दिखाते हैं, जो हमें पता ही नहीं है कौन सा, तो उसको हमने क्या ले लिया an। अब an का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं a प्लस 496 208, वही n निकालना है। n तो आपने बहुत क्वेश्चंस में निकाल चुके हो, पहले इसको इधर ले जाओ। 496 में 208 को माइनस करो, ये 496 माइनस 208 कितना हुआ 288। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 288 अपॉन 8, n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको काटोगे 8 3 तो n इज इक्वल टू 37। तो कितने नंबर्स बनेंगे, 37 नंबर्स बनेंगे यहाँ से यहाँ तक, जो कि 8 से डिविजिबल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which term of AP 121, 117, 113 is first negative term। इस AP की कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो आप देख रहे हो AP कम होती जा रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पर नेगेटिव टर्म शुरू हो जाएंगी। तो वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी वो आपने बतानी है। आपको मालूम है 0 के बाद नेगेटिव टर्म्स शुरू हो जाती है। नंबर लाइन आपने देखी है ना, 0 1 2, यहाँ पे -1 -2, 0 के इधर जो है 0 के बाद नेगेटिव टर्म्स शुरू हो जाती हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि इसकी नेगेटिव 0 टर्म कौन सी है। हम ये निकाल देते हैं कि क्या कोई टर्म 0 है, जो टर्म 0 होगी उससे नेक्स्ट टर्म जो होगी वो क्या होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो a क्या है इसमें 121, d क्या है 117 माइनस 121 यानी कि -4। तो a प्लस a कितना है 121, n माइनस 1, d कितना है -4, 121 यहाँ जाके -121 हो जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू -121 अपॉन -4। तो n इज इक्वल टू 121 अपॉन 4 प्लस 1। अब देखो अगेन यहाँ पे आप देख रहे हो n फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब कोई भी टर्म 0 नहीं है। अब हम डिवाइड करके देखते हैं 125 को 4 से, कितना आ रहा है 31 1/4।
अब ये किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब 0 तो हो ही नहीं सकती, तो 31 के बाद वाली टर्म जो है वो क्या होगी, यहाँ पे होल नंबर क्या आ रहा है 31, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 32nd टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, अब इसके बाद हमने करना है फाइंड नंबर ऑफ ऑड, फाइंड नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 100। बिटवीन 2 and 100। अब देखो पहला नंबर और 2 और 100 के बीच में पहला ऑड नंबर क्या है 3, और लास्ट ऑड नंबर क्या है 99। अब ये कितने हैं, 3 के बाद अगला क्या आएगा 5, तो ए क्या हो जाएगा 3, डी हो जाएगा 2 और ए एन कितना है 99। तो बस इसमें एन आपने निकाल लोगे। अब आपको एन निकालना तो आ ही गया है। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको और कराना चाहती, जैसे एक क्वेश्चन है, मान लो -11 -8 -5 49, ठीक है, ये दिया हुआ है। व्हाट इज द मिडिल टर्म ऑफ दिस ए, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपका, मिडिल टर्म ऑफ दिस ए। तो मिडिल टर्म हमें पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने, ए कितना है -11, डी कितना है -8 + 11 यानी कि 3, और ए एन कितना है 49। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए ए एन का ही फॉर्मूला लगाओगे। ए कितना है -11 n -1, डी कितना है 3 -11 को पहले उधर ले जाओ, 49 + 11 60, n -1 = 60/3, तो n कितना आ गया 21। तो 21 टर्म्स है, 21 अगर टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म कौन सी बनेगी इसकी, मिडिल टर्म कौन सी बनेगी। अब देखो 10 टर्म्स मैं इधर कर दूं, 10 टर्म्स इधर कर दूं, तो 11th टर्म जो है वो इसकी क्या बन जाएगी, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, 10 इधर 21 टर्म्स है ना, तो हाफ ऑफ करने के बाद बीच में कौन सी टर्म बनेगी, मिडिल टर्म विल बी 11th टर्म। और कई बार आ जाता है वो फाइंड भी करो, तो A11 फाइंड कर लोगे, A + 10, ए भी है डी भी है, फाइंड द 11th टर्म। ठीक है, अगर मान लो n, मान लो एक कोई इवन नंबर आ जाता है, तो मिडिल टर्म क्या बनेगी। अब अगर मैं इसको हाफ करूँ तो 11 इधर 11 इधर, तो ऐसे केस में क्या होगा आपका 10 इधर 10 इधर, बीच में 2 टर्म्स बनेगी 11th and 12th। तब अगर n का नंबर इवन आता है तो आपको 2 टर्म्स मिडिल टर्म बनेगी, एक तो 11 और एक उसके आगे 12, और अगर ऑड में आता है तो हाफ इधर करके एक ही टर्म। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपने एनसीईआरटी तो करनी है, साथ में ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लोगे तो आपका ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। और कल हम करेंगे सम ऑफ n टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन।